Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. And today we are going to discuss about this very important your terminologies related to physical education, your training load, style, strength, speed और जितने भी हमारी terminologies यूज़ होती हैं हमारे physical education में और डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका छूटेगा नहीं अगर आपकी ये वीडियो अच्छे से देखी आपने आज तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट आ जाती हैं एग्ज़ाम में और वन वर्डेड होती हैं। अगर आपको पता है तो आपको टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इन टर्मिनोलॉजीज़ की और ये हर सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करेंगी, चाहे आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो, चाहे आपका फिजियोलॉजी हो, चाहे आपका साइकोलॉजी हो, चाहे आपका फिज़िकल एजुकेशन का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी में आपको ये मदद करेगी। तो चलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। सो फर्स्ट आप ले लेते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है आपका। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एक टर्म होती है। इट इज़ एबिलिटी ऑफ परफॉर्म अ मूवमेंट विद अ ग्रेटर रेंज विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। तो ये इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती और ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता होगा रेंज ऑफ मोशन होता है आपका, ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन आपका जितने भी आपके जॉइंट्स होते हैं उनका। सो विदाउट एक्सटर्नल हेल्प इनको आप कर पा रहे हैं तो ये आपका एक्टिव हो गया। एक्टिव और पैसिव अगर आ जाएगा तो पैसिव मतलब आप किसी की मदद से उसको स्ट्रेच कर रहे हैं उस पार्ट को। नेक्स्ट इज एक्टिव रेस्ट। एक्टिव रेस्ट क्या हो गया आपका, ये पीरियड होता है आपका किसी भी स्पोर्ट्समैन की जो अलाउ करता है किसी भी मतलब रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग लोड, तो उसके लिए आप रेस्ट देते हैं तो वो एक आपका हो गया एक्टिव रेस्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें आप प्रॉपर रेस्ट नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं जैसे फिजिकल एक्टिविटी और दूसरी आप करते रहते हैं जिससे कि आपका एक्टिव रेस्ट बना रहे। ये आपका फुल रेस्ट नहीं है, ये बेड रेस्ट नहीं है, ये प्रॉपर रेस्ट नहीं है, ये एक्टिव रेस्ट है। तो इसमें बॉडी को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी अदर गेम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मतलब अदर गेम में आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो ये एक्टिव रेस्ट है आपका। नेक्स्ट इज़ आपका एक्सेलरेशन। स्पीड क्या हो गया, तो आप जब भी कोई भी स्प्रिंट या फिर कोई भी आप चीज़ करते हैं तो उसमें एक्सेलरेट करने के लिए वो जो एबिलिटी होती है उसी को, मतलब जो एबिलिटी होती है आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए फ्रॉम जॉगिंग टू रनिंग, अगर आप जॉगिंग से रनिंग पे स्विच करते हैं तो वो आप कितनी जल्दी कर पा रहे हैं वही आपकी एक्सेलरेशन स्पीड है। जो एक्सेलरेशन स्पीड है वो हुसैन बोल्ट की बहुत कम है लेकिन उसकी फिनिशिंग स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप समझ सकते हैं वो स्टार्ट मतलब कर नहीं पाते हैं जल्दी से, वो आगे नहीं रहते हैं, सबसे देखा होगा आपने, लेकिन वो लास्ट में सभी को काट के हुए आगे जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपका एडेप्टेशन एबिलिटी। एडेप्टेशन क्या होता है, कोई भी आप अपना सबसे पहला वर्कआउट याद करिए जब आप लाइफ में कभी कोई वर्कआउट किया था, आपकी जो मसल पेन थी, जो फटीग था, वो आपका एक हफ्ते बाद चला गया था, वही आपका एडेप्टेशन एबिलिटी था एक्चुअली, क्योंकि उसमें आपकी मसल्स ने एबिलिटी मतलब एडेप्ट कर लिया था चीज़ों को। तो किसी भी चीज़ में ढल जाना, ठीक है, वो आपका एडेप्टेशन एबिलिटी है। जैसे अगर आपको इस तरीके से देखना है कि देखिए जम्मू या लद्दाख में आपका -50 तक टेम्परेचर चले जाता है लेकिन वहाँ पर भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनकी एडेप्टेशन एबिलिटी ऐसी है। लेकिन अगर आप इधर चूरू की तरफ देखेंगे राजस्थान में तो यहाँ पर 50-45 इतना डिग्री आपका रहता है, ठीक है। तो इतना डिग्री होने के बाद भी यहाँ पर लोग अडेप्ट कर पा रहे हैं। तो आप जैसी जगह पे रहते हैं या फिर जैसा आप मसल को स्टिमुलस देते हैं वैसे आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है चीज़ों को। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, आप उसको अडेप्ट कर ले रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से, वही आपकी अडेप्टेशन एबिलिटी है। नेक्स्ट आपका एरोबिक एक्टिविटी। एरोबिक जहाँ भी वर्ड आ जाए वहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होएगा लेकिन मेजरली डिपेंड होगा ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो एरोबिक्स आपका मतलब जो भी है वो आपका एक्टिविटीज़ यूजिंग लार्ज मसल ऑफ ग्रुप मॉडरेट स्पीड, मतलब स्पीड ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन आपका जो मसल ग्रुप है आप मतलब एरोबिक का मतलब ही आपका कि आप ऑक्सीजन को यूज़ करके कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और तो इसमें मॉडरेट स्पीड रहती है, स्पीड हाई नहीं रहती है। और एनारोबिक की हम बात करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी है एनारोबिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट इज एजिलिटी। एजिलिटी आपका क्या, चेंज एंड क्विक डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा जो बहुत ही इलाइट एथलीट होते हैं उनकी एजिलिटी भी बहुत शार्प होती है, तभी जाके वो हेल्प हो पाती है उनको। तो जैसे फटाफट से आप चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन अपनी डायरेक्शन को मूव करने में, फिर क्विक
आपका रिएक्शन होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट इज एनारोबिक एक्टिविटीज़। अभी हम बात कर रहे थे एनारोबिक में आपका, जिसमें आपका विदाउट ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन तो यूज़ होता है, विदाउट ऑक्सीजन कुछ भी काम नहीं हो सकता, लेकिन बहुत लेस अमाउंट में ऑक्सीजन यूज होता है। जैसे आप स्नैच हो गया, क्लीन एंड जर्क हो गया, एक ही मिनी सेकंड में आपका एक ही जो आप लिफ्ट करते हैं वो। लेकिन अगर आप शोल्डर प्रेस कर रहे हैं या फिर कोई भी कर रहे हैं, बहुत देर तक कर रहे हैं, तो आप जब एरोबिक चीज़ पे स्विच कर जाते हैं, या फिर आप मैराथन रनिंग कर रहे हैं 42 किलोमीटर्स की या 41 किलोमीटर्स की, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, या फिर आप 30 मिनट तक कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपका एरोबिक में आ जाता है, ना कि एनारोबिक में। तो ये दोनों डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर आपका है एनारोबिक थ्रेशोल्ड क्या होता है। तो थ्रेशोल्ड क्या होता है, वो ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपका जो बॉडी का लैक्टिक एसिड है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाए। अब लैक्टिक एसिड क्या है, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो स्टार्ट टू रेज अबाउ रेस्टिंग वैल्यूज़। तो ये आपका क्या है, थ्रेशोल्ड है बॉडी का। नेक्स्ट चीज़ है आपका ऑक्सिलरी एक्सरसाइज। कौन सी होती है, ऐसी एक्सरसाइज जो आपका किसी स्पेसिफिक मसल या फिर ग्रुप ऑफ मसल को कंप्लीट करे और बॉडी मतलब बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। तो आप आइसोलेट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर, जैसे आप शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, तो वो आपका मेजरली आपका जो एंटीरियर पार्ट है शोल्डर का, जैसे आपको पता है शोल्डर में 3 पार्ट है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और आपका लेटरल। तो एंटीरियर पार्ट पे ज़्यादा लोड करता है। जैसे आप बाइसेप्स कर रहे हैं, तो वो ऑक्सिलरी एक्सरसाइज आपकी बाइसेप्स के लिए। तो ये आपके बैलेंस की अगर हम बात करें, तो बैलेंस क्या है, इट इज़ एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, आपका जो बैलेंस को बनाए रखता है, ठीक है। तो आपका जैसे ये आपका सर है, ये आपका बॉडी बैलेंस है, तो ये आपका बैलेंस भी 2 तरीके से होता है, एक स्टैटिक एक डायनामिक। तो ये भी दे रखा है, स्टैटिक और डायनामिक कंडीशंस में आपका बॉडी का जो इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं वही आपका बॉडी बैलेंस है। नेक्स्ट इज आज का BMR, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। BMR की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। सो BMR क्या होता है, बेसियल मेटाबॉलिक रेट। ये आपका होता है क्या, मिनिमम एनर्जी आप कितनी रिक्वायर है आपकी बॉडी को जब आप कोई भी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बॉडी की रेस्ट में हैं, सो रहे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, तब आपकी बॉडी में कितनी आपकी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है। इसीलिए बोलते हैं कि BMR आपका हाई है या फिर BMR आपका लो है। सो BMR से बहुत चीज़ें पता कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज बेसिक एंड्योरेंस। क्या होता है, एंड्योरेंस क्या होता है, बेसिकली किसी भी एक्सरसाइज को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सस्टेन करना विदाउट एनी फटीग, तो वही आपका एंड्योरेंस है। लेकिन बेसिक एंड्योरेंस यहाँ पर जुड़ गया, तो एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अगेंस्ट द, मतलब जो फटीग है उसके अगेंस्ट जाना। और एंड्योरेंस लोड कोई भी आप, अगर आप देख रहे हैं जो भी मीडियम इंटेंसिटी है या स्टिमुलस है कोई भी, या मेनली जो भी एरोबिक एक्सरसाइज है, ये आपका एंड्योरेंस में काउंट होता है, मस्कुलर, ठीक है। ये आप देखना थोड़ा। नेक्स्ट इज योर बायोफीडबैक। ये क्या होता है, मेनली इट हेल्प्स पीपल टू रिड्यूस देयर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस बाय इनेबल देम टू बिकम एन मोर अवेयर अबाउट देयर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल अराउजल। तो इसके बारे में इसको बताता है। नेक्स्ट इज आपका बाउंसिंग क्या होता है। सो बाउंसिंग क्या होता है, आप टेक ऑफ करते हैं या लैंडिंग करते हैं 1 लेग पे, वही आपका 1 लेग से आप टेक ऑफ करते हैं लेकिन लैंडिंग करते हैं दूसरे लेग पे, तो वो आपका बाउंसिंग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका होपिंग बात करेंगे तब वो 1 लेग पे ही होता है। तो नेक्स्ट इज आपका कैलोरीज क्या होता है। सो आपने बहुत टाइम सुना होगा कैलोरी क्या है, कैलोरी बहुत बार सुना। सो आपने अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन सुनी होगी। कैलोरी चाहिए आपकी, कैलोरी कम करनी है, सरप्लस करनी है या फिर डेफिसिट करनी है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, या फिर कैसे उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया तो कैसे आप टिक करेंगे उसको, तो ये आपका है रियल डेफिनेशन। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 kilogram of water at 1 degree Celsius, so also called किलो कैलोरीज या KCAL भी हम बोलते हैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में। सो ये नेक्स्ट चीज़ आपका कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी मेनली बहुत टाइप्स के होते हैं आपके, मोनोसेचराइड, पॉलीसेचराइड, ठीक है। और ये मेनली आपके स्टार्च होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक नीड है आपके जीवन जीने के लिए। और ये क्या है, केमिकल कंपोनेंट है आपका, किस किस का मिक्सचर है, कार्बन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। सो इसमें क्या होता है, जब प्रोटीन के लिए आपके अमाइनो एसिड मिल जाते हैं, फिर आपका नाइट्रोजन भी मिल जाता है, तो ये प्रोटीन बन जाता है। सो ये केमिकल कंपोनेंट ही होते हैं सारे। तो ये बेसिकली आपका कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इसको थोड़ा
देखना, और भी डीप में अगर देखना है तो कार्बोहाइड्रेट्स के मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और आपका जितने भी मिनरल्स हैं सब पे, तो उसको एक बार जाके देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। तो ये हम कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था इसमें कि ये कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस जहाँ पे आ गया वो आपका एरोबिक्स कुछ आ रहा है समझ लो। तो इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ क्वालिटी, मतलब किसी की भी ऐसी क्वालिटी जो आपको इनेबल करे किसी भी काम को कंटिन्यू करने में, ठीक है, जो विगरस काम हो, फिजिकल एक्टिविटी हो और कोई लंबे समय तक जो चीज़ चल रही है वो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एडजस्टमेंट कर ले अपने आप एक्टिविटी को बिल्डअप करने के लिए। तो वही आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है। जितना भी आपका कार्डियो मीन्स आपका हार्ट, रेस्पिरेटरी के से मतलब लंग्स, ठीक है, और एंड्योरेंस मीन्स मतलब कोई भी चीज़ जो लंबे समय तक चल रही है वो। सो नेक्स्ट चीज़ आपका सर्किट ट्रेनिंग। तो सर्किट ट्रेनिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज होती हैं। यहाँ पर आपने स्क्वाट करी, यहाँ पर आपने और कोई मतलब पुशअप करी, यहाँ पर आपने क्रंचेस करी, यहाँ पर आपने लेग रेज करी, ठीक है। तो ऐसे ये गलत हो गया क्योंकि लेग रेज और क्रंचेस दोनों एब्डोमेन की एक्सरसाइज है। तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें प्रिंसिपल हैं, उनको आप नई वीडियो में जब सर्किट ट्रेनिंग की लाऊंगा, अभी मैं कल या परसों अपलोड करूंगा तो उसको देखना, वो आ जाएगी। सो इट इज़ अ ट्रेनिंग मेथड बाय विच एक्सरसाइज ऑफ ए वेरियस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इस सीक्वेंस में चलती हैं और विदाउट रेस्ट चलती हैं, ठीक है। कम से कम 8 से 12 एक्सरसाइजों का सेशन होता है, मतलब एक स्टेशन होता है, मतलब अलग अलग स्टेशन होते हैं, 8 से 12 के स्टेशन चलते हैं आपके। और ये सर्किट ट्रेनिंग जिसने करी होगी उसे पता होगा, बहुत ज़्यादा ये मस्कुलर एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए हेल्प करती है और सबसे जल्दी ये आपकी एडजस्ट हो जाती है, ठीक है, अडेप्ट होने में सबसे आगे है ये। नेक्स्ट इज कोचिंग। क्या है, किसी भी मैंने बताया था टेक्निक को या फिर किसी भी स्किल को एक फेज में डिवाइड करके उसे मतलब स्टार्टिंग से और एंड तक पूरे फेजेस उसको करेक्ट करवाना एक कोच का काम होता है। सो अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो इट इज़ डिस्क्राइब इन अ टेक्निकल स्किल which involve coordination of a factor like time sequence and action movement and speed so as to enable a sports person to attain a highest level of efficiency। so कोच का काम होता है किसी भी परफॉर्मेंस को हाईएस्ट लेवल तक लेके जाना किसी भी बंदे की या फिर किसी स्पोर्ट्समैन की। कंपटीशन क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जो कि आपका अटेनमेंट करे किसी भी गोल का, अगर कोई ओरिएंटेशन है या फिर वन पार्टिसिपेट कर रहा है प्रिवेंट टू अदर, ठीक है। तो ये आपका कंपटीशन है। कंपटीशन में जैसे कोई बंदे आगे कि भैया आप भी 12th में, आप भी 12th में, आपको LNIP में जाना है। सो आपका कंपटीशन, आपका कॉम्पिटिटर कौन है, ये है, क्योंकि उसके पास भी सेम क्वालिटीज़ हैं। सो ये कॉम्पिटिटर है। तो कंपटीशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। स्पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन के ये फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आपका है कंसंट्रेशन। क्या होता है, किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाना, वही कंसंट्रेशन है। अब इसको ही आप ऐसे बोल देंगे, द एबिलिटी ऑफ फोकस ऑन वंस अटेंड ऑन द टास्क और हैंड एंड देयर बाय नॉट डिस्टर्ब एंड, ये आपका, ठीक है, ये कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज आपका कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, ये आपका आइसोटोनिक मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसका फर्स्ट फेज है, जिसमें आप बाइसेप्स करते हैं जब आपकी मसल का साइज शॉर्ट हो जाता है, जो डोला आपका दिखता है वो आपका कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो कौन सा डोला, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक ऐसे याद रखना। सो उस टाइम पे आप बाइसेप्स कर्ल में हाथ को ऊपर लेके आएंगे तभी आपका ये बाइसेप्स दिखेगा, और जब आप नीचे लेके जाएंगे तो आपका ये जो बाइसेप्स है वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सटेंड हो रहा है ये आपका इसेंट्रिक है। सो कॉन्सेंट्रिक मतलब उसमें मसल का साइज शॉर्टेन होता है, तो ये आपका कॉन्सेंट्रिक है। कंडीशनिंग क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होता है, ये बेसिकली आपका ग्रेजुअली प्रिपरेशन करने के लिए किसी भी आप डेवलप कर रहे हैं किसी भी मोटर फिटनेस को, जैसे आपका स्पीड हो गया, मतलब स्ट्रेंथ हो गया, एंड्योरेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़, इनको ग्रेजुअली आप जब इम्प्रूव करते हैं तो वो आपका कंडीशनिंग होता है। जैसे LNIP में मोस्टली होते हैं कंडीशनिंग सब वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, बिलीव होता है खुद का और इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म वेल, मतलब हाँ मुझे भरोसा है मैं इस चीज़ को परफॉर्म कर दूंगा, या फिर वो कोई गेम हो, कोई टास्क हो, या फिर जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, हाँ मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मुझे भरोसा है, तो वही कॉन्फिडेंस है। इसको आप डिफरेंट टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। नेक्स्ट इज आपका कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को
लेंथ को शॉर्टेन करना मसल को, तो वही आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं आपका आइसोमेट्रिक, ठीक है, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तो ये अलग अलग हम बात करेंगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट इज आपका कूल डाउन क्या होता है, इसको नॉर्मल लिम्बरिंग डाउन भी बोलते हैं। तो लिम्बरिंग डाउन और कूल डाउन सेम थिंग है, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसमें क्या होता है, एक ग्रेजुअल रिडक्शन, आपने इंटेंसिटी बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, फिर आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, जो ये डिक्रीज़ कर रहे हैं फिर ये आप जब बिल्कुल नॉर्मल ले आए तो वो आपका कूल डाउन है। ये प्रोसेस क्या है, रिटर्न टू द नॉर्मल, आल्सो कॉल्ड वार्म डाउन। ठीक है, वार्म डाउन जैसी वैसे कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन कूल डाउन आप नॉर्मल घूमते रहेंगे तो भी कूल डाउन हो जाएंगे। आप जॉगिंग करके स्पेशल कूल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप वार्म अप हो जाएंगे बल्कि। ठीक है, तो ये चीज़ पहले यूज़ होती थी कि मतलब कूल डाउन करना है तो आप अगर 1 राउंड मार लो स्लो स्लो जॉगिंग के तो कूल डाउन हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, कूल डाउन नहीं होता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपका कॉम्बाइन मतलब एबिलिटी आपकी कौन सी है, कॉम्बिनेटरी एबिलिटी। जैसे आप किसी भी चीज़ को कंबाइन करते हैं, जैसे आपने कंबाइन कर दिया किसी भी सिस्टमेटिक तरीके से, कोई भी मूवमेंट था उसको कंबाइन कर लिया। जैसे मार्चिंग में आप देखते होंगे जब आप मार्च पास कराएंगे किसी के भी, तो कभी किसी के हाथ नहीं मिलेंगे, पैर नहीं मिलेंगे, तो वो हाथ पैर मिलाने की टेक्निक ही एक तरह से आपकी कंबाइनेटरी एक्सरसाइज या कंबाइनेटरी एबिलिटी हो गई आपकी। तो वो सक्सेसफुल तरीके से परफॉर्म करते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि टेक्निक जितनी भी यूज़ होती हैं सारी हाथ और पैरों के मिक्सचर को मिला के यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ आपका कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन क्या है, आपका किसी भी पर्सन के साथ या इंडिविजुअल के साथ अपने आप को ढाल लेना, उसके साथ में कोऑपरेट करना। वो थ्रू थॉट्स भी हो सकता है या फिर फिजिकली भी तरीके से हो सकता है। फिर आपका कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि क्विकली आप एडजस्ट कर लो किसी भी चीज़ को और उसकी एक्यूरेसी एकदम बढ़ा दो आप, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ क्या होता है आपका। सो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं, सो कोई भी ऐसी मूवमेंट, ग्रुप मूवमेंट को आप एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं बहुत इजीली और शार्पली, उसकी एक एक्सरसाइज, मतलब कोई भी एक्सरसाइज ऐसी है जो मतलब बहुत हार्ड है, जैसे डांसिंग में ये ज़्यादा बहुत यूज़ होती है। और स्पोर्ट्स में अगर आपके कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप किसी भी स्किल को बहुत जल्दी आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज कोर एक्सरसाइज क्या होते हैं। तो ये कोर एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जो मेनली आपकी एक्सरसाइज जो वर्क करे मेन मसल ग्रुप के लिए, जो आपका बेस बने फॉर ऑल द ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जैसे आपकी स्क्वाट हो गई, ये आपकी कोर एक्सरसाइज है आपकी, और बाकी लंजेस हो गई, ये सारी आपकी मेनली कोर एक्सरसाइज है। आप कोर एक्सरसाइज को इससे रिलेट मत करना कि एब्डोमेन की जो आप वर्कआउट करते हैं, मतलब आप एब्स का जो वर्कआउट करते हैं वो कोर एक्सरसाइज नहीं है। बेसिकली कोर एक्सरसाइज मैं बताता हूँ आपको क्या है। कोर एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जाता है, जैसे ये आपका पर्सन है, ये आपका पर्सन है ये, ठीक है, तो उसमें अगर आपके उसके पैर इसको अलग कर दे, दोनों पैरों को, यहाँ से इसकी गर्दन अलग कर दे, तो जो इसके ये हाथों को भी अलग कर दे, तो ये जो आपका बच गया, मतलब चेस्ट से लेके पूरा लोअर एब्डोमेन का पार्ट या फिर बैक पूरी, ठीक है, तो ये आपका जिसे बोलते हैं धड़, वो धड़ आपका कोर है। तो इससे कंफ्यूज मत करना कि आपने आज तक सुना होगा कोर मतलब होता है एब्डोमेन, ऐसा नहीं है। कोर मतलब होता है आपका धड़ पूरा, तो वो आपका कोर होता है। और कोर मेनली अगर कोर एक्सरसाइज आपकी अच्छी है तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो जैसे डेड लिफ्ट हो गई, स्क्वाट हो गई, बेंच प्रेस हो गई, ये कोर एक्सरसाइज हैं किसी भी मतलब उसको यूज़ करने के लिए, या फिर इन्हें कंपाउंड एक्सरसाइज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज आपका डेप्थ जंप क्या हो गया। कोई भी जैसे ये आपने कोई भी बॉक्स लगा दिया, ये बॉक्स लगा दिया, यहाँ से किसी बंदे को आप कूदा रहे हैं, ठीक है, एकदम भाग के आ रहा है, वो यहाँ से जंप कर रहा है, फिर एकदम यहाँ, मतलब दोनों पैरों से एक साथ जंप, फिर दोनों पैरों से एक साथ जंप, फिर दोनों पैरों से एक साथ जंप, बीच में आपने हर्डल टाइप कुछ लगा दिया, उसको आप डेप्थ जंप बोलते हैं। या फिर आप इसे बोलेंगे द मेथड इन्वॉल्व जंपिंग डाउन फ्रॉम ए हाइट एंड देन जंप फॉरवर्ड, ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस, और जंप अप टू हाइट। तो ये डेप्थ जंप होती हैं आपकी। बेसिकली इसमें बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा सा एक बार करेक्ट करना, आप लोग एक बार चेक करना, इसको डेप्थ जंप का पूरा अच्छे से एक बार वीडियो देख लेना, या फिर आप इसको एक बार कोई अदर बुक में चेक करना कि डेप्थ जंप की रियल डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट इज आपका
डिट्रेनिंग क्या है? डिट्रेनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजिंग बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग बाय रिटर्निंग टू ए सेडेंट्री लाइफ। तो ये डी ट्रेनिंग होता है। डी ट्रेनिंग मतलब किसी भी ट्रेनिंग को छोड़ के आप नॉर्मल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है आपका, ठीक है, उस पे आ गए। नेक्स्ट इज आपका डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी। आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, आपके बॉडी पार्ट को। हाँ, इतने पे मैं इधर से अगर आपका मान लो कोई शटल आ रहा है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को आप बोले कि भाई मैं हाँ इधर रैकेट मार के उसको ले लूँगा पूरे पे आराम से, इसको मैं कलेक्ट कर लूँगा, तो वो आपकी डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी है। इजीली आप सोच लेंगे इस चीज़ को। अगर हम इसको ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो ये बेसिकली आपको इनेबल करती है किसी भी चीज़ को हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन लाने में, ठीक है। तो ये मोटर एबिलिटी है आपकी, बेसिकली मोटर एक्शन। नेक्स्ट इज आपका ड्यूरेटिक। क्या है? ये एक एजेंट होता है विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन। तो जैसे आपकी लासिक्स एक टैबलेट आती है जो आपके मेनली किसको दी जाती है, जिसका यूरिन में प्रॉब्लम होती है या यूरिन जो जा नहीं पा रहा होता है, तो उसके लिए लासिक्स करके एक टैबलेट आती है। वो मेनली आपके स्पोर्ट्समैन लेते हैं, जैसे आपके रेसलिंग वाले हो गए, जूडो वाले हो गए, या फिर वेट लिफ्टिंग वाले हो गए, जो मतलब वेट रिड्यूस करते हैं। उससे क्या होता है कि वाटर बॉडी का रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक डायरेटिक्स करके भी एक टर्मिनोलॉजी है जो डोपिंग में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आपका है जो ड्यूरेशन लोड मेथड। क्या है ड्यूरेशन? क्या है? जब ड्यूरेशन की बात आती है, ड्यूरेशन क्या होती है आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ को टाइमली मेनली डिवाइड किया जाता है, तो वो ड्यूरेशन होती है। जैसे कि 2 घंटे की ड्यूरेशन, 4 घंटे की ड्यूरेशन। अगर हम इसको बोलें कि ये रिलेटिवली है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप कोई एक्सरसाइज या फिर कोई लोड दे रहे हैं, तो वो आपका लोड ड्यूरेशन हो गया। नेक्स्ट आपका है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है? नॉर्मल हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। अब डायनामिक क्या है? डायनामिक और स्टैटिक ये 2 टर्म्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी फिजिकल एजुकेशन में। स्टैटिक क्या है? कोई भी आप विदाउट मूवमेंट आप एक ही जगह पे कर रहे हैं कोई भी काम। लेकिन डायनामिक क्या है? आप नॉर्मल चल के या फिर उसको पैदल चल के या भागते हुए, वही डायनामिक है। तो इसमें आपका जैसे नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी आपका क्या होगा? स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, आप हाथ शोल्डर वगैरह स्ट्रेच कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन अगर डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, आप थ्रो करते वक्त उसका जो स्ट्रेच हो रहा है हाथ का, वो आपका डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका इसेंट्रिक एक्शन। क्या होता है? इसेंट्रिक एक्शन को समझने के लिए आपको मैंने बताया था कॉन्सेंट्रिक और आपका इसेंट्रिक में क्या होगा। जैसे आपने बाइसेप्स कर्ल किया, तो ये जो आपने बाइसेप्स कर्ल करके ये जो आपका बाइसेप्स का साइड, ये डोला जो आपका मोटा हुआ था यहाँ से, ये आपका कॉन्सेंट्रिक था, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। ये आपका आइसोलेटेड मतलब एक तरह से आइसोटोनिक का पार्ट है, ठीक है। तो आइसोटोनिक में 2 होते हैं, आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन में 2 होते हैं, आपका कॉन्सेंट्रिक और आपका इसेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक में क्या है? सी से कॉन्ट्रैक्शन, तो सी से कॉन्ट्रैक्शन में आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। लेकिन जब इस हाथ को आप नीचे लेके जाएंगे बाइसेप्स कर्ल करते हुए, मतलब अब आप इसेंट्रिक फेज में लेके आ रहे हैं, तो इसको नेगेटिव रैप भी बोलते हैं या फिर नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये आपका फेज रहेगा इसेंट्रिक में, जब आपकी मसल लेंथेन होती है फोर्सफुली, ठीक है। या फिर वाइल इसको मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये विदाउट फोर्स भी आप हो सकती है। आप धीरे धीरे किसी चीज़ पे लटक जाइए, आप बाइसेप्स कर्ल करके या फिर आप चिनअप्स करके, तो कुछ देर बाद या 5 मिनट बाद आप खुद ही नीचे आने लगेंगे, वो आपका फोर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंड्योरेंस है। मैंने बताया था किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जो एबिलिटी चाहिए होती है वो आपकी एंड्योरेंस एबिलिटी है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज क्या होती है? बेसिकली कि कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी मूवमेंट है, वो आपकी फिजिकली यूज़ हो रही है, वो सारी आपकी एक्सरसाइज में ही आती हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज नॉर्मल जो आप घर पे भी करते हैं वो भी एक्सरसाइज है, जिम में करते हैं वो भी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। क्या है? जब आप स्पीड प्लस आपका स्ट्रेंथ दोनों को जब मिला देते हैं तो आपकी बनती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ये मेनली जंपर्स के लिए ज़्यादा, और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का रोल है बहुत ही ज़्यादा
अपना स्पोर्ट्स में। इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ अ मसल टू गेट ओवर ए रेसिस्टेंस सब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ए स्टिमुलस एज फास्ट एज पॉसिबल। तो कितनी भी जल्दी किसी भी रेसिस्टेंस को ओवर करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, तो आप पता है रेसिस्टेंस को ओवर करने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन जल्दी आप किसी भी चीज़ को चाहिए तो प्लस आपको स्पीड चाहिए। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, स्पीड प्लस स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, जिसको पावर भी कई बार बोलते हैं। तो एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन क्या है, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्शन किया था अब आप एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है। तो एक्सटेंशन मतलब इसका अपोजिट होता है फ्लेक्शन। कोई भी चीज़ फ्लेक्स करी आपने, यहाँ पर आपका हाथ था, ये आपका बाइसेप्स है, ठीक है, ये आपका बाइसेप्स था, ये आपने क्या करी, फ्लैक्स करी, बाइसेप्स फ्लैक्स कर रहे हैं, लेकिन अब आप जब नीचे जाएंगे तो इसका एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड योर एल्बो ऐसे बोलते हैं। तो किसी भी पार्ट में हो सकती है आपकी नी एक्सटेंशन, नी फ्लेक्शन, ठीक है, ये भी यूज़ होती है टर्म हिप एक्सटेंशन, हिप फ्लेक्शन, ठीक है, ये भी शोल्डर फ्लेक्शन, शोल्डर एक्सटेंशन। फार्टलेग क्या होता है, फार्टलेग मेनली आपका एक तरह से एंड्योरेंस का ही एक पार्ट है, और इसमें मेनली आपका जो फास्टर और आपका स्लोवर दोनों ही फेज इन्वॉल्व होते हैं। कभी आप 100 मीटर के लिए आप एकदम फास्ट दौड़े, फिर आप 10 मीटर के लिए बिल्कुल थोड़ा स्लो दौड़े, जॉगिंग करी, फिर आपने 100 मीटर के लिए फास्ट करे, स्प्रिंट मारी, फिर आपने 10 मीटर के लिए जॉगिंग करी, फिर आपने स्प्रिंट। तो ऐसे फास्ट स्लो का कॉम्बिनेशन, ये बेसिकली फुटबॉलर्स और आपके जितने भी मैराथन तो नहीं, लेकिन जितने भी आपके फुटबॉलर्स हो गए, हॉकी प्लेयर्स हो गए, और जितने भी टीम प्लेयर्स हैं, ये सब यूज़ करते हैं इस चीज़ को। फटीग क्या होता है, कोई भी आपने एक्सरसाइज करी तो वो तो थकावट होती है, वही फटीग है। ए लूज ऑफ ए पावर कंटिन्यूइंग, मतलब कोई भी चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ही आपका फटीग है। फीडबैक क्या होता है, किसी भी चीज़ को आपने कोई भी, जैसे फीडबैक आता है किसी भी, जैसे आपने कुछ चीज़ ली, उसका आगे वाला रिस्पॉन्स मांगेगा कि हाँ ये चीज़ कैसी है, तो आपने उसको बताया ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो यही आपका फीडबैक होता है, जो आपने दिया जवाब उसको। यहाँ पर क्या है, फीडबैक के इन्फॉर्मेशन दैट स्पोर्ट्समैन रिसीव फ्रॉम द कोच और ट्रेनर एनवायरनमेंट रिगार्डिंग टू द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि आपको कोच क्या बोलेगा कि हाँ बेटे तेरी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, या फिर यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। कोच ने आपको फीडबैक दिया है। ये एक फीडबैक का, ठीक है, ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है फीडबैक। आपने फ्लिपकार्ट से कुछ अगर ऑर्डर किया तो फीडबैक मांगते हैं, वो भी एक फीडबैक है। नेक्स्ट आपका है फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बताया रेंज ऑफ मोशन आपका जॉइंट्स का, तो वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, ये डायनामिक और स्टैटिक दोनों हो सकती है। नेक्स्ट आपका है क्या, फ्लेक्शन। मैंने अभी बताया था फ्लेक्शन क्या है, कि किसी भी बॉडी जॉइंट को या बॉडी पार्ट को, दोनों के एंड को अपने पास लाना, ठीक है, तो वो ही आपका फ्लेक्शन है। नेक्स्ट आपका है क्या है, फ्री वेट्स क्या होते हैं। फ्री वेट्स में आपके डंबल्स और बारबल्स ये आपके यूज़ होते हैं, यही आपके फ्री वेट होते हैं, और ये सबसे बेस्ट होते हैं, सभी लोग इसे करते हैं, ओल्ड स्कूल भी इसे बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल। फिर आपकी मशीन्स आ गई, तो ये सब अलग है, मशीन और फ्री वेट दोनों अलग अलग, क्योंकि फ्री वेट्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। आपका बैलेंस, कोऑर्डिनेशन सब इम्प्रूव करने में आपके फ्री वेट्स ज़्यादा मदद करते हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ मशीन्स। तो मशीन पे ज़्यादा रिलाई नहीं होना चाहिए। मशीन स्पेशली आइसोलेशन एक्सरसाइज होती है, आइसोलेटेड पार्ट किसी स्पेसिफिक की करनी हो तो उसके लिए वो बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स पर वीक पर डे। नंबर्स आपने कितने किया, हाँ भाई तू बेंच प्रेस कितने की मार रहा है, हाँ सर मैं 100 kg की मार रहा हूँ। कितने रैप मार रहा है, सर 10 रैप मार रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, 10 हो गई, ये आपका है। ये ऐसे डेज में भी हो सकती है, जैसे आपके एक ट्रेनिंग को एक सेशन बोलते हैं, वो आपका कितना चल रहा है। मेरा सेशन चल रहा है दिन में 2 बार, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 2, लेकिन हफ्ते में देखें तो 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। 14 आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई किसकी, सेशंस की पर वीक। तो ऐसे चलता है। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज होता है, आपका ग्लूकोज होता है, वो आपका फर्दर स्टोर हो जाता है। जब आपने कोई भी चीज़ खाई उससे आपको ग्लूकोज मिला, ठीक है, आपने केले खाए, चावल खाए, कोई भी आपने चीज़ खाई खाने की, ठीक है, उससे आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट्स निकलता है वो आपका ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन होके
मुंह से ही आपका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो सकता है। वहाँ पे आपके जो सलाइवा है, ठीक है, अमाइलेज, वहाँ से स्टार्ट होता है आपका ब्रेक डाउन, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो यूज़ होना होता है वो तो यूज़ हो जाता है, लेकिन जो यूज़ नहीं होता वो ग्लूकोज आपका फर्दर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। वो आपका बेसिकली मसल्स और लीवर दो जगह स्टोर होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल लिख रखा है कि, तो ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। तो द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन इज यूज्ड इन मसल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ये बाद में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल क्या है। गोल क्या है आपका, जैसे आपका कोई गोल होगा कि कई इस वीडियो को देख रहे होंगे मास्टर डिग्री के लिए, कई इस वीडियो को देख रहे होंगे नेट क्लियर करने के लिए, तो वो आपका बेसिकली गोल है, स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड है किसी की भी प्रोफिशिएंसी अचीव करने के लिए। सो पर्टिकुलर एरिया विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो ये आपका गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग की बात करें तो गोल सेटिंग क्या होता है कि वन ऑफ द गुड फाउंडेशन ऑफ आपका सक्सेसफुल साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग, जिसको आप बोलते हैं PST प्रोग्राम। तो ये आपका गोल सेटिंग है, आपने गोल सेट कर दिया भाई मैं इतने दिन में ये काम कर दूंगा। सो ये आपका गोल सेटिंग। नेक्स्ट इज आपका हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, तो ये आपका मेनली 72 होता है नॉर्मल, ठीक है 72, लेकिन आप इसको 80 to 90 भी कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो आपकी रेडनेस होती है ब्लड में, ठीक है, ये ब्लड है आपका जो फ्लो करता है आपका आर्टरीज या वेन्स में। तो जो आपका रेडनेस जो होती है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण आती है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये देखिए द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन क्या, होम्योस्टेटिस क्या होता है, जो बॉडी का बैलेंस होता है बेसिकली आपका, वही आपका होम्योस्टेटिस होता है। नेक्स्ट आपका होप क्या होता है, मैंने बताया था, आपने कोई भी चीज़ जंप करी, एक लेग से जंप करी, राइट से मान लो जंप करी आपने, लेकिन लैंडिंग किससे करी, वो राइट्स पे ही करी, तो ये आपका होप हो गया, सेम लेग पे जंप करना। लेकिन अभी हमने और पीछे देखा था वहाँ पर क्या था, अलग अलग था। हाइपरट्रोफी क्या होता है, मेनली हाइपरट्रोफी क्या होता है, आपकी मसल का साइज बढ़ जाता है। ये बेसिकली टेम्परेरी और परमानेंट दोनों होता है। जब आप जिम में कर रहे होते हैं एक्सरसाइज, आप मिरर्स में शीशे में देखेंगे तो आपकी जो हाइपरट्रोफी आपको बढ़ी हुई नजर आएगी, वो एक्चुअली टेम्परेरी हाइपरट्रोफी है। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे करते रहेंगे उस एक्सरसाइज को, तो आपके परमानेंटली वो फाइबर्स ग्रो हो जाएंगे, तो वो आपकी परमानेंट है। ये भी परमानेंट भी आपकी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक आपकी होती है सार्कोप्लाज्मिक, एक होती है आपकी मायोफाइब्रिल। तो इनको हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं इसको। मायोफाइब्रिल आप कब यूज़ करते हैं, जब आप लोड ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आपके मायोफाइब्रिल एक्टिवेट मतलब ज़्यादा बढ़ते हैं। और अगर आप कम लोड में ज़्यादा रेपिटेशन 12 से 20 रेपिटेशन मारते हैं तो आपके, इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन करना ज़रूरी है हाइपरट्रोफी के लिए। नेक्स्ट आपका है इनर लोड क्या होता है। इनर लोड क्या होता है, जो बेसिकली आउटर लोड से थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे कि जो आउटर लोड आपने दिया है उसका रिजल्ट ही आपका इनर लोड है। आपने आउटर लोड क्या दिया, आप स्प्रिंट मारो कितने 100 मीटर की 10 राउंड मारो, तो 10 राउंड के बाद जो पसीना आएगा, जो रेडनेस होगी फेस पे, वो आपका इनर लोड है। इस चीज़ को थोड़ा देखना। नेक्स्ट आपका इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी ये टर्म में परफॉर्मेंस के मतलब परसेंटेज में ये होती है बेसिकली कि हाउ हैवीली एन एक्सरसाइज इज परफॉर्म। सो इंटेंसिटी को आप अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने सुपर सेट मेथड ले लिया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, आपने लोड बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सो ऐसा भी है। नेक्स्ट आपका इंटरवल मेथड क्या होता है। सो ये बेसिकली आपका इट इज़ ए मेथड ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिपीटेड एफर्ट, आर्ट ऑफ रिलेटिव फास्टर पेस, ठीक है, सेपरेट बाय मेजर्ड इनकम्प्लीट रिकवरी होती है इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना कि इंटरवल मेथड आपका बेसिकली एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए होता है और इसमें आपकी इनकम्प्लीट रिकवरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इनकम्प्लीट इंटरवल, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। आइसोकाइनेटिक क्या होती है, स्पेसिफिकली मशीन्स पे होती हैं और इसमें एंगल और आपका स्पीड सेट होता है। ये बेसिकली सलमान खान के पास पूरा इसका आइसोकाइनेटिक मशीन्स का सेटअप है, इसीलिए वो
मतलब अपनी बॉडी को जल्दी से ग्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स हमारा जब लगता है वो 90 डिग्री पे लगता है। लेकिन आइसोकाइनेटिक मशीन्स का एक बेनिफिट है कि ये आपका 90 डिग्री हो या आपका 180 हो या फिर आपका 90 से 120 डिग्री हो, सेम फोर्स ही लगाएगा, इसीलिए मसल जल्दी डेवलप हो जाती है। तो एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था इस चीज़ को। नेक्स्ट आपका है कि जो आइसोमेट्रिक क्या होती है। आइसोमेट्रिक कोई भी ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका पर्टिकुलरली होल्डिंग एक्सरसाइज को ही आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका प्लैंक होल्ड्स हो गए, पुशिंग वाल्स हो गए, या फिर आप हाफ स्क्वाट में होल्ड करके हैं, तो इसमें आपका आइसोमेट्रिक में क्या होता है, बॉडी ज़्यादा मूव नहीं करती है, एक जगह पे होल्ड करके आप उसको होल्ड कर रहे हो। नेक्स्ट आपका आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, ये मैंने बता दिया आपको। बेसिकली आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं मोस्टली 90% आपकी आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती हैं वो। उसमें आपका कॉन्सेंट्रिक फेज होता है, एक इसेंट्रिक होता है। कॉन्सेंट्रिक में आप लोड को उठाते हैं, ठीक है, और वो उठते वक्त क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ पे लोड देते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसेंट्रिक में आपकी लेंथेन होती है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, जो आप देखते होंगे कई बार कि बंदा थक रहा है, तो ये लैक्टिक एसिड के कारण ही थकता है जब एक्यूमुलेट होता है ब्लड में। सो ये एंड प्रोडक्ट है किसका, मेटाबॉलिज्म ऑफ आपका ग्लाइकोलाइसिस। जब आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, तो वो आपका जो ग्लूकोज होता है वो आपका बर्न हुआ, सो बर्न होके वो आपका क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बना जाएगा। ये आपका बाय प्रोडक्ट होता है। सो ये आपका एनारोबिक प्रोडक्ट होता है एनर्जी का, ठीक है। तो ये याद रखना, आपका लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब आपने जैसे 100 मीटर की स्प्रिंट मारी, आपने 50 मीटर की स्प्रिंट मारी, तो ये शॉर्ट टर्म की जो आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, मतलब एनारोबिक जो भी काम करेंगे, ठीक है, तो वो आपका लैक्टिक एसिड बना देगा फटाफट से। नेक्स्ट इज लोड। लोड क्या होता है, कोई भी ये फॉर्म हो सकती है अलग अलग चीज़ की, तो ये आप वेट के फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर ड्यूरेशन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लोड किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ऑलरेडी मेरी वीडियो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के 2nd चैप्टर में, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होता है, आप सभी को पता होगा। अगर मैक्सिमम हार्ट रेट हमको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 220 माइनस एज। तो किसी भी बंदे की एज को माइनस कर दो, जैसे मेरी 20 साल है मान लो, तो मैं अगर माइनस कर दूँ 220 से, तो मेरी 200 मैक्सिमम हार्ट रेट है, इससे ज़्यादा मेरी हार्ट रेट नहीं जा सकती है, ठीक है, ऐसा मतलब माना जाता है। सो ये मैक्सिमम हार्ट रेट होती है। और नेक्स्ट आपका है मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक। तो ये क्या होती है बेसिकली, सो मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है, द हाईएस्ट रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन विच ए पर्सन इज कैपेबल टू यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मिलीलीटर्स में इसको आप एक्सप्रेस करते हैं, ऑफ ऑक्सीजन पर किलोग्राम, ठीक है, पर किलोग्राम, और बॉडी वेट के हिसाब से पर मिनट में। तो ये आपकी ऑक्सीजन अपटेक कैपेबिलिटी होती है, सबकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट आपका है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 RM, मतलब 1 रेप मैक्सिमम से। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है किसी भी पर्सन की। मैक्सिमम इंटेंसिटी या फिर मैक्सिमम स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन है, कुछ भी मैक्सिमम लोड को एक बार में मतलब रिमूव कर दे उसको। जैसे आपकी 100 kg की बेंच प्रेस है, मैक्सिमम है ये आपकी, आप उससे एक ही मार सकते हैं रैप, दूसरा आपसे नहीं लगेगा, तो वो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। उसको डेवलप करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, फिर उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज आपका MST और PST है, बेसिकली मेंटल स्किल ट्रेनिंग और आपका साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग। ये डिज़ाइन की जाती है किसी भी पर्सन की टेक्निक के बाद में, जब आप टैक्टिक्स पे जाते हैं और साइकोलॉजिकल या फिजिकोलॉजिकल तरीके से आप पीक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं किसी भी बंदे की, तो आप ये दोनों ट्रेनिंग MST और PST यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है मस्कुलर एंड्योरेंस। क्या है वो एंड्योरेंस जो आप यूज़ कर रहे थे, वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ मसल लोकलाइजेशन है। जैसे कि आप पुशअप मारते हैं, पुशअप मारने की आपकी कैपेसिटी कितनी है, 100 पुशअप मारता हूँ, तो आपका एंड्योरेंस कितना है, मस्कुलर एंड्योरेंस ज़्यादा है किसका, पेक्टोरलिस का, ट्राइसेप्स का और आपका शोल्डर का। तो ये एक तरह से लोकलाइज मसल का एंड्योरेंस आपका ज़्यादा है, जबकि क्या पता आप स्क्वाट नहीं मार पाते हो इतनी, ठीक है। 1 रेप मैक्सिमम 1 RM, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ चेक करने के लिए मेथड होता है जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने इसको समझाया अभी। नेक्स्ट अगर आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप इसको पॉज करके। नेक्स्ट आपका ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या होती है।
सो ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या होती है कि मतलब आपकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप समझ पा रहे हैं कि कितने टाइम में मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा और इस बॉल को मैं कैच कर लूँगा। तो अपने पार्टनर से कहिए कि पार्टनर मुझे पास दो, और वहाँ पर भाग के 100 मीटर का जो आपने गैप कितना कवर करना है या फिर 50 मीटर का कवर करना है, वो आपकी मतलब ओरिएंटेशन एबिलिटी है, किसी भी पार्ट की हो सकती है वो। नेक्स्ट आपका है कि आउटर लोड क्या होता है। आउटर लोड क्या होता है, जो आप बेसिकली बढ़ाने के लिए, जैसे आपका लोड हो गया, ठीक है, इंटेंसिटी हो गया, ये सब आपके आउटर लोड में काउंट होते हैं। इसको सेकंड चैप्टर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मेरा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ओवरलोड क्या हो गया, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी क्षमता को बढ़ाने के लिए लोड दे देते हैं तो वो आपका ओवरलोड हो जाता है। ये आपका फिजिकली और साइक्लिक डेली लोड का भी मतलब एक तरह से कारण बन सकता है। जैसे आप नींद नहीं ले रहे हैं तो ओवरलोड हो जाएगी। तो ये बहुत फैक्टर्स होते हैं, आपके घर में लड़ाई होगी, डाइट अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे कारण हैं। इसके लिए आप मेरा सेकंड चैप्टर देख सकते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। नेक्स्ट आपका ओवर ट्रेनिंग क्या है। ओवर ट्रेनिंग क्या है, एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है, ए पॉइंट एट विच ए स्पोर्ट्स पर्सन रीचेज अ प्लेटू। मतलब कि प्लेटू क्या होता है, जैसे ये आपकी परफॉर्मेंस जा रही थी पीक पे, लेकिन एक जगह क्या हुआ, ये प्लेटू आ गया। मतलब प्लेटू क्या है, ना परफॉर्मेंस बढ़ रही है ना घट रही है, ये प्लेटू आ गया आपका। सो उस प्लेटू और रिडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो बेसिकली आपका क्या है, ये पॉइंट है। या आपकी बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग कराने से भी हो जाता है। सो नेक्स्ट आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो दूसरा कोई आपकी हेल्प करके आपकी स्ट्रेच कर रहा है, वही आपकी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आपका पीरियडाइजेशन क्या है, ये बेसिकली डिवाइड हो जाता है माइक्रो मैक्रो और मीजो में। ये पीरियडाइजेशन के लिए पूरी वीडियो देख सकते हैं आप मेरी। नेक्स्ट आपका है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस क्या होती है, ए डायनामिक स्टेट ऑफ एनर्जी, और ये बेसिकली आपका कैरी करती है डेली टास्क के लिए, ठीक है। फिजिकल फिटनेस इंश्योर करती है आपके टाइम परस्यूट्स एंड मीट्स अनफोर्सिन इमरजेंसीज विदाउट एंड्यू फटीग। तो किसी भी काम को आप करने की क्षमता आपकी, और विदाउट फटीग फिजिकली आप, ठीक है। तो वही फिजिकल फिटनेस है। ज़रूरी नहीं है फिजिकल फिटनेस आपकी गेम में ही काम आए, मतलब ये नॉर्मल लाइफ में भी काम आती है। प्लायोमेट्रिक्स क्या होती है, प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइज आपकी क्या होती है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए जितनी भी एक्सरसाइज हम करते हैं वो आपकी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज में आती हैं। सो इसमें क्या होता है, आप जंपिंग, होपिंग, ये सारी एक्सरसाइज आपकी प्लायोमेट्रिक में आती है। नेक्स्ट आपका पावर क्या है। पावर क्या है, ये क्विकली मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है फोर्सफुली, जो कि आपका क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में हो जाता है, ठीक है, पावर। सो जैसे आप बोलते ही नहीं ये बहुत पावर शॉट मारा है इसने, तो वो पावर वही पावर होती है। नेक्स्ट आपका है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। सो आप प्रोग्रेसिव अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो ये बेसिकली आपका डीप मसल रिलैक्सेशन के लिए जो भी आप सीरीज ऑफ एक्सरसाइज यूज़ करते हैं वो आपका प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है। लेकिन इसी के उल्टा प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंस क्या है, ग्रेजुअली आप कोई भी एक्सरसाइज पे लोड बढ़ा रहे हैं, चाहे वो आपका स्लोली हो, ऐसे धीरे धीरे, या फिर आप स्टेयर केस मेथड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों लोड बढ़ाने के तरीके हैं, मतलब ये लोड बनाने का तरीका है प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंस। नेक्स्ट चीज़ आपका रिएक्शन एबिलिटी। तो ये क्या होती है, किसी भी पर्सन की एबिलिटी ऐसी जिससे आप रिएक्ट कर पाएँ, फटाफट क्विकली डिसीजन ले पाएँ और उसी हिसाब से अपनी बॉडी को मूव कर पाएँ। नेक्स्ट आपका रिएक्शन स्पीड कितनी है, उस पॉसिबल मूवमेंट को आपने रिएक्ट कर दिया वो कितनी देर में किया, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिकवरी क्या है, जितना भी टाइम दी जाती है आपको कोई भी वर्कआउट है, उसके बाद जो रेस्ट दिया जाता है और वो रिकवरी एक तरह से रिकवरी में काउंट होता है। तो ये आपका लॉन्ग रिकवरी में अलग होता है, फिर शॉर्ट रिकवरी अलग होता है। नेक्स्ट आपका है रेपिटेशन क्या है, रैप्स इसको नॉर्मल बोलते हैं। कोई भी चीज़ आप 10 बार रिपीट कर रहे हैं तो वही आपकी रेपिटेशन है, वही आपकी रैप है। रेपिटेशन मैक्सिमम कितना है कि आप किसी भी लोड को कितनी बार कर सकते हैं, मैक्सिमम 100 टाइम्स आप बाइसेप्स कर्ल कर सकते हैं 10 किलो वेट लगा के, तो वो आपकी रेपिटेशन मैक्सिमम है। जैसे आपकी 1 RM थी, एक ही बार कर सकते हैं आप मैक्सिमम, ठीक है, 1 RM। तो यहाँ पर क्या है, रेपिटेशन मैक्सिमम, ये RM है नॉर्मल। सो रिदम एबिलिटी नॉर्मल क्या होती है आपकी, जो आप रिदमिक एक्सरसाइज होती है मेनली आपकी, जैसे आपकी कैलिस्थेनिक्स हो गई, फिर आपकी एरोबिक्स एक्सरसाइज वगैरह, ये सब आप एरोबिक्स में भी यूज़ करते हैं, डांस में भी। तो ये आपकी रिदम मिलाने की क्षमता, ये आपकी जैसे मार्चिंग में, ठीक है। तो ये
नेक्स्ट आपका है सेट। क्या होता है सेट? आप पर्टिकुलर रेपिटेशंस को मिला के जो एक बनता है वो सेट बनता है। जैसे 12 बार आपने कोई एक्सरसाइज रिपीट करी तो वो आपका एक सेट हुआ, तो वो एक सेट होता है। नेक्स्ट आपका स्किल। क्या होता है स्किल? बेसिकली एबिलिटी होती है एग्जीक्यूट ऑफ मूवमेंट एंड मूवमेंट्स डिफरेंट गेम्स और स्पोर्ट्स की, और उसका वे दैट द मूवमेंट्स टेक प्लेस ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटाइजेशन ऑफ टेक्निक भी आप इसको कह सकते हैं, ये आपका स्किल होता है। स्पीड क्या होता है? क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में किसी भी चीज़ को करना। स्पीड। एंड्योरेंस क्या होता है? एंड्योरेंस और स्पीड जब मिल जाते हैं दोनों तो स्पीड एंड्योरेंस कहलाते हैं। हमने ऑलरेडी इनको डिस्कस कर रखा है। सो स्पीड एंड्योरेंस आपका कितना हो गया? जैसे 400 मीटर का आप राउंड मार रहे हैं तो वो आपका स्पीड एंड्योरेंस में काउंट होगा। नेक्स्ट आपका है, क्योंकि उसमें एंड्योरेंस भी आ जाता है। स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या है? कोई भी मूवमेंट है आपका, ठीक है, उसको आप कितनी स्पीड में कर पा रहे हैं, तो वो मसल है, कॉन्ट्रैक्शन कर पा रहे हैं उसका। फिर आप चेन ऑफ मसल इन ए सिंगल कोर्स ऑफ मूवमेंट, तो वो आपका स्पीड मूवमेंट है। नेक्स्ट आपका है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? बेसिकली ये आपका साइंटिफिक ट्रेनिंग है किसी भी परफॉर्मेंस को, स्पोर्ट एथलीट को लेके जाने के लिए हाईएस्ट पॉसिबल तक। तो वो परफॉर्मेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो साइंटिफिकली ट्रेनिंग दी जाती है वही आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। नेक्स्ट आपका स्प्रिंट एंड्योरेंस क्या है? स्प्रिंट आपकी क्या होती है? शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे 100 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर स्प्रिंट या फिर 50 मीटर स्प्रिंट, तो उसको मिनिमम टाइम में कंप्लीट करने के लिए बिना थके हुए, वो आपका स्प्रिंट एंड्योरेंस है। नेक्स्ट आपका स्प्रिंटिंग स्पीड या फिर लोकोमोटर स्पीड है। ये आपकी यही इसी चीज़ को आप कितने जल्दी कर पा रहे हैं, ये आपका स्प्रिंट स्पीड हो गया। नेक्स्ट आपका है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। क्या हो गया? कोई भी एक जगह आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं नॉर्मल, और वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। सीट एंड रीच टेस्ट है इसके लिए, बेसिकली आप चेक कर सकते हैं स्टैटिक स्ट्रेच के लिए। आपका स्टैंडिंग आपका, ठीक है, स्टैंडिंग, फिर आप खड़े होके भी टच करते हैं, रीच करते हैं, तो वो भी है, ठीक है। और आपका स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी भी चेक होती है, इसी से ये चेक होती है सारी, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेटेजी हो गया। कोई भी आपका ओवरऑल प्लान था, उसको आपने बहुत तरीके से मतलब प्लान कर लिया, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई किसी भी कंपटीशन के लिए, वो आपकी स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ बेसिकली आपके 3 तरीके के होते हैं। आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और मतलब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो ये आपकी स्ट्रेंथ के टाइप्स हैं कि मसल टू गेट ओवर रेसिस्टेंस, कोई भी रेसिस्टेंस मिला है इन द फॉर्म ऑफ आपका फ्रिक्शन हो, लोड हो, ठीक है, आपका खुद का बॉडी वेट हो, तो उसको ओवरकम करने की एबिलिटी ही आपका स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट आपका है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। क्या है? जब इसमें एंड्योरेंस भी मिल जाता है तो आपका एंड्योरेंस कहलाता है। ये बेसिकली जैसे सर्किट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस आपका डेवलप होगा। सो ये क्या है? इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ मसल टू गेट ओवर रेसिस्टेंस ऑफ अ मीडियम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस फॉर एज लॉन्ग टाइम एज पॉसिबल। तो मतलब ज़्यादा देर तक किसी भी काम को करने की जो क्षमता है वो आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में होगी। लेकिन भाई वो होना चाहिए स्ट्रेंथ का ही काम, ऐसा नहीं आप स्लो जॉगिंग कर रहे हैं तो वो आपका स्ट्रेंथ का काम नहीं है। आप स्ट्रेंथ के लिए वेट रेसिस्ट करेंगे। फिर आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ये 2 बार दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट आपका स्टाइल। स्टाइल क्या है? ये इंडिविजुअल पर्सन की एक्सप्रेशन होती है जो स्किल को परफॉर्म करते वक्त, आपने देखा होगा 6 मारता है धोनी भी और 6 मारता है आपका विराट कोहली भी, तो दोनों के 6 मारने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। हेलीकॉप्टर शॉट है, उनका एक यूनिक स्टाइल है, उन्होंने डेवलप करा है वो। सो वो स्टाइल होता है। लेकिन स्किल क्या है? हिटिंग द बॉल, वो एक तरह से स्किल थी। लेकिन ये देखिए आप, स्टाइल सबके अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आपका टैक्टिस। क्या है? टैक्टिस आपका क्या है? मेनली एक क्रिएटिव एप्लीकेशन होता है किसी भी स्किल को ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो टैक्टिस और टेक्निक दोनों अलग अलग चीज़ है। टैक्टिस आपका क्या होता है? बाद में होता है, ड्यूरिंग कंपटीशन होता है। टेक्निक क्या होता है? ये किसी भी मतलब इट इज़ अ साइंटिफिक इकोनॉमिक मेथड, ठीक है, अटेंड टू हाई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो टेक्निक क्या है? जैसे कोई भी चीज़ के लिए एक टेक्निक होती है पर्टिकुलर। फ्रोस वेरी फ्लॉप एक टेक्निक है, जूडो में ऊंची माता एक टेक्निक है, रेसलिंग में अगर आप लेग होल्ड कर रहे हैं तो उसका भी एक तरीका है, वो भी एक टेक्निक है, ठीक है। फुटबॉल में इंस्टेप एक टेक्निक है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं। ये स्किल में कब कन्वर्ट हो जाती हैं? जब आप उसको परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहते हैं धीरे धीरे, तो वो लॉन्गर ऑफ ड्यूरेशन टाइम में वो
स्किल में कन्वर्ट हो जाती है और सबका स्टाइल भी चेंज हो जाता है धीरे धीरे। नेक्स्ट आपका है ट्रेनिंग लोड क्या है। तो आपने ट्रेनिंग लोड के बारे में मैंने बताया, आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिमांड को मतलब ओवरकम करने के लिए, और ओवरकम नहीं मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए, ये दोनों डिमांड को कंप्लीट करने के लिए जो इंडिविजुअल को मोटर स्टिमुलस दिए जाते हैं, मूवमेंट किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो आपका लोड है, ट्रेनिंग लोड। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ट्रेनिंग मीन्स क्या है। तो ट्रेनिंग मीन्स आपके क्या हो गए कि डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए किसी भी परफॉर्मेंस को, हाईएस्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अटेंड करने के लिए, हाई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए। वो मीन्स जो यूज़ करते हो आप किसी भी तरीके से, वो आपके ट्रेनिंग मीन्स हो गए। नेक्स्ट आपका है ट्रेनिंग मेथड्स क्या है। तो मेथड अलग अलग तरीके से हो सकते हैं आपके, बहुत सारे। ठीक है। ट्रेनिंग मेथड कौन कौन सा ट्रेनिंग मेथड है, जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए आपका मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए अलग मेथड है, जैसे पिरामिड ट्रेनिंग हो गया आपका, फिर सुपर सेट मेथड हो गया। ये सारे आपके ट्रेनिंग मेथड्स थे। तो ये सारे अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग प्लान क्या है। तो ये बेसिकली आपका ट्रेनिंग प्लान बेसिकली आपका क्या है, आपने एक ब्लूप्रिंट बना लिया कि आप इतना इतना ये कराएंगे इस बार, तो ये आपने प्लानिंग कर ली पहले से ही, तो वो ट्रेनिंग प्लान है आपका। नेक्स्ट आपका है वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम क्या है, बेसिकली आपने जो सेशन में जो भी काम करवाया टोटल, वो आपका वॉल्यूम कहलाएगा पूरा। ठीक है। तो वो अलग अलग होता है वर्कआउट का। ठीक है। फिर वॉल्यूम, जैसे वेट्स में आप बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ गया है, तो ऐसे भी आप बोलते हैं वॉल्यूम बढ़ा दिया है। नेक्स्ट आपका है VO2 मैक्स क्या है। VO2 मैक्स क्या है, तो ये आपके ऑक्सीजन कंजप्शन पर यूनिट टाइम, तो ये आपका VO2 मैक्स होता है। इसको चेक करने के लिए भी बहुत सारे मेथड हैं और इक्विपमेंट्स हैं। नेक्स्ट आपका है कि वार्म अप। वार्म अप क्या है आपका, मेनली किसी भी स्पेशल टास्क के लिए जब आप बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं पूरा फिजिकली और मेंटली, तो वो वार्म अप है, और उसमें आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी, एक्सरसाइज को बढ़ाते जाते हैं और अच्छे से बॉडी को हीट कर देते हैं और अच्छे से स्ट्रेच कर लेते हैं। तो वही आपका वार्म अप है, ये बेसिकली स्पोर्ट्समैन देखा होगा। नेक्स्ट आपका है वेट प्रोग्रेशन। तो ये सिस्टमेटिक वे ऑफ इंक्रीजिंग वेट फ्रॉम वन सेट टू नेक्स्ट सेट। जैसे आप बढ़ाते हैं 10 किलो और बढ़ा दे भाई बेंच में, ठीक है, 10 किलो और लगा दे, तो ये जब 10 किलो लगा रहे हैं ये आपका वेट प्रोग्रेशन है, बढ़ा रहे हैं आप। तो जब ये सारी ट्रेनिंग थी, और इनको मतलब अगर आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में और सारी चीज़ें जाननी है तो मेरी वीडियो मतलब पूरा एक जाके देख सकते हैं। पूरी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बुक मैं कवर कर रहा हूँ। So hope you like the video, and if you like, please hit the like button and don't forget to subscribe my channel, and see you in next video. Until we meet, stay fit and stay healthy.